Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about slicing. Now why should we study slicing? This is the first question that must have came into your mind. So the answer is if you are planning to study ML, that is machine learning, after learning Python, so this concept is important, and even if you don't want to learn ML and you are learning Python just for fun and for creating multiple games, then also slicing is a concept that you should keep in mind. So let's start with the topic. Slicing is basically when we are accessing certain parts of a string. For example, let's take we are given a string over here that is hello world. Okay, this is a string that is given over here, and let's say I want to access some part of this string. Let's enlarge it a little bit. So in this string, there is a particular portion that I wanted as an output so that I can use it as an input in my next steps. So let's take our indexes as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. Now this is the syntax in which we can get the sliced part of the string. Sliced मतलब क्या होता है? Sliced मतलब होता है कुछ भी काट देना, slice out कर देना, right? जैसे हमने सुना होगा loaf of a bread. जैसे हमारे पास ये एक पूरी एक लोफ है एंड देन व्हाट वी डू, हम इसके स्लाइसेस कट कर देते हैं. स्लाइसेस मतलब कि एक बड़ी सी लोफ थी एंड उसको हमने मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ. अगर मैं इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं. यहाँ पर हमने जो लोफ लिया वहां पर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट्स गिवन नहीं थे. ये कितने सेंटीमीटर की है, कि मुझे स्लाइस कितने सेंटीमीटर, कितने विड्थ, कितने हाइट की चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस एंड इंडेक्सेस की हेल्प से ही हमें स्लाइसिंग परफॉर्म करनी होती है. नाउ लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड सेगमेंट है जो कि मुझे चाहिए. लेट्स से इट इज WORLD. दिस इज द पर्टिकुलर सेगमेंट दैट आई वांट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, WORL ले लेते हैं. ठीक है, वर्ल्ड इज अ वर्ड ऑल्सो. तो हम ये वाला वर्ड ले लेते हैं. इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने इस स्ट्रिंग के अंदर str वेरिएबल के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे str जिसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है. देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन वी विल राइट द स्टार्ट इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स मतलब कि जहां से मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो जाए. सब स्ट्रिंग मतलब हमारी जो स्लाइस्ड स्ट्रिंग है जहां से मुझे चाहिए वो स्टार्ट हो जाए. यहाँ पर अगर हम उस इंडेक्स को देखेंगे दैट इज 5. मुझे यहाँ से W से स्टार्टिंग करनी है, W का इंडेक्स क्या है, 5 है. सो आई विल राइट 5 ओवर हियर. ठीक है, अब मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है L तक. सो क्या मैं यहाँ पर 8 लिख सकती हूँ? ठीक है, 8 हमने लिख दिया. अब इसका एक बार हम आउटपुट VS कोड के अंदर कर देखते हैं. जब प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे तभी ये चीजें जो है वो क्लियर हो पाती है. हेलो वर्ल्ड. ठीक है, नाउ लेट्स प्रिंट स्टेटमेंट में मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रही हूँ. दैट इज str, दैट वुड बी 5 and what was the other one, it is 8. ठीक है, so let's write 8. Now let's see what the output is. Now here our output is WOR, but हमको तो ये नहीं चाहिए था. हमको तो क्या चाहिए था, हमको चाहिए था WORL. इससे हम एक चीज सीखते हैं, वो क्या है कि हमारा जो ये लास्ट इंडेक्स होता है दैट इज आवर एंडिंग इंडेक्स, इट इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन वी आर स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग आउट ऑफ अ बिगर स्ट्रिंग. तो यहाँ पर हमारे पास 8 पे क्या था, 8 पे हमने L लिख रखा था. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास L आना चाहिए था, लेकिन L नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा जो एंडिंग इंडेक्स होता है इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मीन्स कि हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम ले रहे हैं. इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको n+1 इंडेक्स को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है. n+1 इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो 8 के बाद हमारे पास आया 9. तो अगर यहाँ पर हम 9 पास करेंगे एंड उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो हमको जो पर्टिकुलर सेगमेंट था जो हमको चाहिए था एज एन आउटपुट, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा. ठीक है, नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि हम ले सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें हम ने जो भी स्लाइसिंग के मेथड है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. हमारे पास 2 से 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं. लेट्स से
कि जैसे मैंने यहाँ पर पास करा, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ पास ही नहीं करा। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करा एंड यहाँ पर मैंने 6 पास कर दिया। सो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द इंडेक्स फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। ये 0 से ही स्टार्ट कर देगा अगर हमने कोई भी स्टार्टिंग कंडीशन नहीं दे रखी है। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 पे हमारे पास क्या आता है, 6 पे हमारे पास आता है वर्ल्ड। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, इसने यहाँ पर W तक ले लिया। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई कर देते हैं 5, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर मेंशन नहीं करा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया वहां से लेगा एंड जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर कर दे देगा जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद तक आएगी। अब अगर मैं इसके बाद कुछ भी लिखूं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमने स्ट्रिंग लिख दी है। अब ये क्या करेगा, ये वर्ल्ड से ले तक जो कि हमारा 5th इंडेक्स है वहां से ले तक की सारी स्ट्रिंग हमको यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। सो चाहे आप 5 टेंड्स टू लेंथ ऑफ str लिख रहे हो, अगर आप ये भी लिखोगे तब भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। लुक, ये हमारे पास यहाँ पर सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पर लेट्स से कि हम यहाँ पर तो लिख रहे हैं 5 एंड यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0, तो इसका भी सेम मतलब है, जो कि हम अगर हम यहाँ पर कोई भी इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो भी हमारे पास सेम चीज आएगी। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसमें आप इंडेक्सिंग को मेजर कर सकते हो। इंडेक्सिंग को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। स्लाइसिंग के अंदर, इनफैक्ट पाइथन के अंदर एक बहुत ही खास फीचर होता है हमारे पास। वो खास फीचर क्या होता है, वो खास फीचर होता है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग, अब यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी बार इंडेक्सिंग की बात करी है तो वहां से हमने क्या करा है, हमने 0 से स्टार्ट करा है एंड हम पॉजिटिव के अंदर जा रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। हमारी वैल्यूज हमेशा बढ़ रही है। 0 से अभी तक हमने नीचे कोई भी वैल्यू कंसिडर करी ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या बोलते हैं कि आप जो इंडेक्स है वो नेगेटिवली काउंट करोगे। लेकिन काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारे इंडेक्सेस है वो बैकवर्ड काउंटिंग में चलते हैं। यहाँ पर हमको बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ती है। दैट इज -1, -2, -3, हम इस ऑर्डर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस ऑर्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग इस खास कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही अवेलेबल होता है। इट इज नॉट अवेलेबल इन सी, इट इज नॉट अवेलेबल इन C++, इवन जावा के अंदर भी ये अवेलेबल नहीं होता है। इट इज ओनली अवेलेबल इन पाइथन। सो एक बार हम इसका भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से मैंगो के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास एक मैंगो नाम की स्ट्रिंग आ चुकी है। यहाँ पर अगर मुझे इंडेक्सिंग को देखना होगा तो वो कैसे हो सकती है, उसका थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग जब भी हम करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम नंबरिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ओ पे जो हमारे पास इंडेक्स है वो होगा -1, जी पे हमारा इंडेक्स होगा -2, एन पे होगा -3, ए पे होगा -4 एंड एम पे होगा -5। हम यहाँ से जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कैसे जा रहे हैं, -1 एंड -5 को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास -1 की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली टू -5, जो कि हम यहाँ पर भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर 0 एंड 9 में हम कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम -1 एंड -5 के अंदर कंपैरिजंस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से इसको भी हम एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं मैंगो। ओके, एंड यहाँ पर अब इंडेक्सिंग को पास करेंगे। इंडेक्सिंग को पास करते समय सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब मैं यहाँ से कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो यहाँ पर मेरे पास -4, -5, -4, -3 है। सो लेट्स टेक n, n के ले लेते हैं, दैट इज -3 एंड कहाँ तक जाना है, हमको जाना है -1 तक। -1 का यहाँ पर मतलब है टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, NNG। अब जैसे हम
इसकी बात करते हैं फर्स्ट केस में, जैसे हमने बात करी कि हमारा जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। वही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर हम -1 लिखेंगे तो ये भी इंक्लूडेड नहीं होने वाला है यहाँ पर। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. String functions will be discussed in the next lecture, and all these notes will be delivered to you on the Telegram channel, and the link is given in the description box. And if you are having any doubt regarding this topic or the topics that we have already covered in the previous lectures, please feel free to comment down below and I'll take up your doubts. I'll meet you in the next video. Thank you so much.